क्वेश्चन कौन सा करे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर सर आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 का। एक्सरसाइज कौन सी है दोस्तों? ये 13.2। चलिए जी, 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 है ना। मैं यहाँ से आप देखते रहो ना, यहाँ से देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है हमारा, ठीक है, विंडमिल विंडमिल लग रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. भाई देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है? गीजर। क्वेश्चन कह रहा है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम मतलब गीजर में एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ, लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पर? उसकी हाइट, और उसका डायमीटर 5 दिया है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। बता सकते हैं कोई? सर इसमें टीएसए आएगा क्या? अच्छा, कोई और बता सकता है यहाँ पर क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। क्यों? देखो पार्थ ने ठीक कहा कि लग रहा है यहाँ पर हमें, क्वेश्चन ने क्या है ना, फाइंड करना क्या है? फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है। बट आप लोग खुद देखो ना भाई, एक पाइप में, ध्यान दो जरा, एक पाइप में पानी जो है वो कैसे ट्रेवल करता है? पाइप में पानी जो है वो उसके CSA से ट्रेवल करता है, कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो भले ही क्वेश्चन कह रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना है, उसका मतलब हमें इनडायरेक्टली है कि पाइप में तो सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से ही पानी जाता है, क्योंकि पाइप तो हॉलो होता है ना। अगर पाइप सॉलिड होता तो टीएसए निकालते। ध्यान ये रखना है कि पाइप कैसा होता है? पाइप इज हॉलो, हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए वहां पर हमें सीएसए ही निकाला जाएगा। और हम जानते हैं जहाँ पाइप आएगा तो फिर वहां पे हम सीएसए निकालेंगे। जी जी जी। अगर कुछ आपको कह रहा है कि पाइप पूरा क्लोज्ड है फिर तो टीएसए निकालना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पर तो सीएसए ही निकाला जाएगा, है ना जी। तो पाइप में, सिलेंडर में सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2πRH। 2πRH ऐसे ही होता है। ओके, वेरी सर गुड। एच हमें मीटर में दे रखा है तो उसको सेंटीमीटर में करके 2800 कर देंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ, जरा दिखाना मानस। क्वेश्चन में हमें लेंथ मीटर दी है, डायमीटर सेंटीमीटर दिया है। हाँ किसी में भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया ना इसने, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ 28 है, डायमीटर 5, ठीक है। सर रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और लेंथ हो जाएगी 2800 सेंटीमीटर। बिल्कुल। हाइट 28 मीटर मतलब हाइट है 2800 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100। 2800 सेंटीमीटर हाइट हो गई, डायमीटर है 5, तो रेडियस कितना आ गया हमारा? 5/2 सेंटीमीटर। चलिए पुट करिए, पाई 22/7 ले लेते हैं, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। R है 5/2, हाइट है 2800, ठीक है। चलो सॉल्व करो उसको, ये हो जाएगा आपका 7 1 7 4 28 400, 2 1 2 2 तो ये हो गया आपका 22 इंटू 5 4 20 और 100।
ये हो गया आपका 44,103 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मैंने 5/2 लिया ना, डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। देखो इतना आ रहा है नहीं आ रहा है? सर मेरा इतना ही आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। कमल आ रहा है इतना? हंसी का जी हो रहा है? अनंत समझ में आ रहा है? ओके, बताओ कोई डाउट है तो। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा मैं आपसे कहूँ अगर इसको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो ये बता सकता है ये मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा? पक्का? मीटर स्क्वायर सर डिवाइडेड बाय 100 into 100। हमने कहा था ना उस दिन की भाई जैसे मैंने उस दिन लिखवाया भी था आप लोग को 1-2 क्लास पहले कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। बढ़िया स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में कैसे करोगे? डिवाइड कर दो कितने से, और ये हो जाएगा आपका 44,000 डिवाइड में 10,000, तब आएगा मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये आपका 4.4। तो उस केस में आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। हमने दोनों केस में निकाल लिया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल लिया और मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। करिए आगे बढ़ते हैं फिर। हो गए मानस ना। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा है, एग्जाम पॉइंट से बन जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले कह रहा है फाइंड करना है लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। सिलेंडर बोल दिया मतलब इसने, है ना। ध्यान रखना है आपको, सिलेंडर बोल दिया है, इस वर्ड पे फोकस करिए। तो एक क्लोज्ड सिलेंडर है, उसका निकालना क्या है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हमें उसका 4.2 डायमीटर दिया है और 4.5 उसकी हाइट दी है तो निकाल सकते हैं सब लोग इसका CS से। यस सर। फिर होंगे थे 2πRH। करिए सब लोग। फर्स्ट पार्ट तो आसान है, सब लोग करिए। पार्ट सेकंड थोड़ा सा अच्छा है, वो हम लोग करेंगे। नंबर 8 का डाउट। हाँ बताओ क्या डाउट था सर? देखो हमें क्वेश्चन ने ये कहा है भाई अनंत कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो सिलेंडर है उसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ मतलब उसकी कितनी लंबाई है, हाइट, क्योंकि यहाँ पर लेंथ हाइट बन जाती है। तो हाइट हमें 28 मीटर दी है ना। पहले हमने सेंटीमीटर में निकाला है अपना आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं, तो ये हो गया 2800 सेंटीमीटर। उससे हमने निकाला तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था ही। बाद में मीटर करने के लिए हमने 10,000 से डिवाइड किया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सब लोग। सर 2 मिनट वेट करिए, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। हाँ नहीं मैं भी फर्स्ट पार्टी कर रहा हूँ ना, फर्स्ट पार्टी कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। सर आप करवा रहे हो? नहीं मैं भी कर देता हूँ, आप लोग भी कर लो, चेक कर लेंगे आंसर, है ना। करो करो आप भी करो। कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, जो होता है कितना 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया अलग से। कितना है हमारा डायमीटर? 4.2 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, देखो मैंने फुट तो कट जाएगा ना। सेम कर्व्ड सरफेस या लेटरल, और जनरली सिलेंडर में हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं क्योंकि गोल होता है ना वो थोड़ा सा, तो CS से। और हाइट कितनी थी? 4.5। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 गया, डेसिमल नीचे ले आओ इसका भी और इसका भी। 7 6 42, मल्टीप्लाई करिए 22 6 45 डिवाइड में 100, आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर। करिए जी, मल्टीप्लाई करते हैं 45 को 6 30 24
27 22 270 इन्हें मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड में है ना, 6 को 45 से मल्टीप्लाई करा 270 आ गया, इससे ये कट गया 0 आपका, इन्हें मल्टीप्लाई करिए 27 इंटू 22 14 5 14 5 4 9 5 मतलब 5 मैं उसको उल्टा पढ़ता हूँ ना, 594/10 मतलब 59.4 कुछ आ रहा है ऐसा? ओके, CSA या फिर LSA आया हमारा 59.4। हाँ 59 पक्का, 59 कितने आ रहा है ना सबका, वेरी गुड। पहले सब लोग CSA निकाल लो ना, फिर सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट बड़ा अच्छा है, उसे देखते हैं। हाँ, अब सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में हमारा, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ था, अगर 1/12 ऑफ द स्टील जो एक्चुअली यूज हुआ वो वेस्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक के बारे में डिस्कस किया ना, सपोज करो वो ऐसा टैंक था, ठीक है, जो अभी हमने टैंक देखा, क्वेश्चन कह रहा है उस टैंक को आपने स्टील से बनाया है, और उस स्टील से जब बना रहे थे तो 1/12 जितना भी स्टील आपके पास था वो तो वेस्ट हो गया। तो एक्चुअली कितना स्टील हमने यूज किया वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लेट करते हैं इस क्वेश्चन में कि एक्चुअल स्टील हमने X यूज किया और 1/12 तो वेस्ट हो गया, तो X माइनस लेट करेंगे कि X हमने स्टील यूज करी, ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा है कि आपने 1/12 तो वेस्ट भी कर दिया। 1/12 किसका, जो एक्चुअल यूज करी, X हमने लेट करेंगे यूज किया, और 1/12 ऑफ X हमने वेस्ट भी कर दिया, ये हम इक्वल कर देंगे 59.4 के। क्यों भाई, देखो ना, टोटली आपने X यूज किया, 1/12 ऑफ X आपका वेस्ट हो गया, तो टोटल में से जब आपने वेस्ट माइनस किया तो जो स्टील बचा उससे आपका CSA बना, तो X माइनस 1/12X होगा CSA के इक्वल। ये टोटल है और इतना आपने, लेकिन सरफेस भी तो होती है ना टैंक को बनाने के लिए, अगर सरफेस नहीं होगा तो फिर पाइप बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही कहा हमने, बिल्कुल सही, तो हमने मिस ही कर दिया, हमने तो अभी CSA निकाला है। पहले हमें TSA निकालना पड़ेगा इसको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो भाई, हमने अभी CSA निकाला है, मुझे लगा हमने TSA निकाल दिया, नहीं, पहले TSA निकालेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करने से TSA निकाल, ठीक है, TSA निकलने के बाद हम ये चीज करेंगे कि X माइनस 1/12X TSA की। सर ये चीज मुझे आप फिर से समझा देंगे, ये X देखो, माइनस 1/12। हाँ बिल्कुल, दोबारा समझो, देखो पकड़ो मानो, बिल्कुल सही कहा भाई। क्वेश्चन ने हमें कहा है ना कि हमारे पास एक पेट्रोल टैंक है, और मानस ने एकदम सही बात कही, क्वेश्चन ने कहा है वो पेट्रोल टैंक कैसा है, एकदम कंप्लीटली फिल है। पेट्रोल टैंक तो पूरा कंप्लीट फिल होता है ना, वरना तो आपका पेट्रोल बाहर निकल जाएगा उसमें से। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ इस टैंक का CSA निकाला है, ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, इस टैंक का TSA भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे TSA, वैसे हम लोग CSA हमारे पास है, प्लस करें क्या, जो ऊपर वाले का एरिया है इस वाले का, और नीचे वाले का सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², ये 2 है तो 2πr², CSA में 2πr² ऐड कर देते हैं, TSA मिल जाएगा, पूरे टैंक को बनाने का TSA मिल गया। अब उसके बाद हम कहेंगे कि ना लेट करते हैं टोटल स्टील जो यूज हुआ
वो x है, क्योंकि पूरा बनाया ना टैंक को, तो लेट कर लेंगे टोटल स्टील हमारा x हुआ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो इस x का 1/12 x वेस्ट भी कर दिया, तो जो बचा उससे हमने पूरा टैंक बनाया होगा जो टीएसए के इक्वल होगा। तो सॉल्व करेंगे, x मिलेगा जो एक्चुअल स्टील यूज हुआ हो। ठीक है, तो मानस के बाद एकदम सही है। अच्छा वो वरना गलती हो जाती। हम पहले टीएसए निकालेंगे, सीएसए हमने निकाल ही लिया है, अपर और बॉटम का एरिया निकाल के टीएसए निकालेंगे। फिर हम कहेंगे कि एक्चुअल स्टील हमने x यूज करी है, लेट कर लेते हैं, x में से 1/12 x माइनस करेंगे तो जो बचेगा एरिया वो टीएसए बनाने में काम है। सॉल्व करके x मिल जाएगा। ओके ठीक है, चलिए तो टीएसए निकाल लेते हैं पहले। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहले टीएसए निकालेंगे, जरा देखो है ना, पहले टीएसए निकालेंगे, सीएसए है ही हमारे पास, ये निकाल लेते हैं 2πr²। फिर ये टीएसए को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो टीएसए निकाल लेते हैं, पहले इतना लिखना आप लोग, फिर टीएसए निकाल। टीएसए है सीएसए प्लस 2πr²। सीएसए कितना है हमारा पीछे 59.4 प्लस 2, पाई कितना होता है 22/7, और कितना दिया है हमें पीछे रेडियस 4.2/2, डायमीटर है 4.2 डिवाइड में 2। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 7 सर 6 4.2/2 2 बार ही नहीं होगा, r² जो है। जी बिल्कुल, कितना हो जाएगा आपका ये 7 6 2 से 2 कटा आपका, 2 से 11 कटा आपका, ये जाएगा 59.4 11। सर थोड़ा सा नीचे कर दे एक बार। सॉरी सर, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो ये आपका सीएसए था 2πr², 2πr², r कितना है 4.2/2, 4.2/2 हटाया मैंने, डेसिमल 10 नीचे आ गया, 10 यहाँ पर आ गया। फिर 7 से मैंने 6 काटा, ये देखो ये रहा, 2 से मैंने 2 काटा, इस 2 से मैंने काटा 11 मुझे मिल गया, तो 11 6 यहाँ पर, ऊपर 42 है, नीचे 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको पूरा हम लोग, 59.4 कितना हो जाएगा ये, 66 × 42 डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को हम लोग, 66 × 42 करके देखो, 12 13 24 26, ये हो गया आपका 2772, और इसको 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 59.4 प्लस 27.72। तो 2772 को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेसिमल, तो कितना आया टीएसए हमारा 11 17 87.12 कुछ आ रहा है किसी का, कितना आया, कितना आ रहा है कर रहे हो, हमने वाला पॉइंट हटाने के लिए हम तो डेसिमल नीचे ले आए, ये सर, तो फिर इसमें भी इसका भी का सेम सेम, इसका सेम, कितना आया टीएसए आप लोग का, देखो इतना आ रहा है, पहले बताओ। अब जो टीएसए आया हमारा, इसको पुट करो फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका एक्स मिल जाएगा। ओके
तो देखो भाई आप लोग x माइनस 1/12 x था, उसमें टीएस से पुट किया, टीएस है 87.12, तो ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया है, तो x माइनस x/12 87.12, इसका एलसीएम लो यहाँ पर 12 1 12 12x माइनस x 87.12, ये हो गया 11x/12 87/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x आ गया 87.12, 12 ऊपर 11 नीचे, कट रहा है क्या ये, कट रहा है, डेसिमल नीचे ले आता हूँ, 11 7 जा 77 है ना, फिर कितना बच गया, 9 बचेगा, हम्म 10 बचेगा, सॉरी, तो 9 जा 99 और 2 जा 22, तो 792 से कट जाएगा ये तो आपका, है ना, ठीक है, तो 792 से कटा आपका 12 ऊपर डिवाइड में 100, तो मल्टीप्लाई करते हैं 792 को 12 से, 4 18 15 297 10 15 9 95.04 कुछ ऐसा आ रहा है, मेरा तो 126.72 मीटर स्क्वायर आ रहा सादा, चेक करो पीछे पड़े, एक मिनट, इसको कुछ दिख रहा है, सर सही आ रहा है। कितने आ रहा है, यस सर। 87 नीचे और नीचे, इस समझ में आया था, 11x कितना आ रहा है कमल, 95.04, नहीं नहीं मेरा देखो ना, 95.04, अच्छा अच्छा, देखो ये हो गया आपका 11x/12, ये तो ठीक था, इज इक्वल टू 87.12, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 ऊपर 11 नीचे, है ना, अब ये मैंने क्या किया, डेसिमल नीचे ले आया, दो नीचे आ गए 0 आपके, 11 से काटा मैंने इस पूरे को, 87.12 मीटर स्क्वायर आ रहा 87 पॉइंट, 12 मीटर स्क्वायर। वो तो आपका वो होगा ना, टीएस से होगा, हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है, सही तो क्या है, देखो एक सेकंड, देखो ना, इसने भी तो वही किया बुक वाले ने, 87.12 को 12/11 से सॉल्व किया है, तो मल्टीप्लाई करके इसने आंसर दिखाया, कितने आ रहा होगा, कितना आ रहा है आंसर का 95.04, ठीक है, बस चेक करो कुछ मिस्टेक हो गई मेरी, देखो 11 से काटा है, फिर मैंने इसको माइनस 11 से कैसे काटा है, 11 7 जा होता है 77, और ये 87 है, 10 बचा, 10 यहाँ पर गया, आप ऐसे अलग से काटो ना, मेरे तरह से काटोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, 87 1 2 से काटना है ना, 11 7 जा 77, कितना बचा 10, नीचे कितना कैरी आएगा 1, 11 9 जा कितना होता है 99, कितना बचा 2 नीचे आया 2, 11 2 जा 22, इसलिए बचा 792, और फिर देखो एक बार वो भी देख लो, 792 को फिर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई करके 9504 और 100 से डिवाइड, ठीक है, कर लो जी सर आपने इसके बाद आखिरी में एक लाइन लिख लो आप लोग, दी एक्चुअल स्टील used to make the tank is, यहाँ टैंक बनाने में कितनी स्टील लगी हमारी 95.04 मीटर स्क्वायर,
ओके दोस्तों, लिख लो। तो आप देख लो, एक पेट्रोल टैंक बनाने में इतना स्टील लगता है एक कंट्री में। जैसे अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, इंडिया में तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे टैंक बनते होंगे रोज, है ना। चलो टैंक है, आते हैं फिर से। टैंक बनते भी हैं, आते भी हैं। तो इंडिया में ना नहीं, बनाता तो इंडिया भी है। अरे भाई, पेट्रोल स्टोर नहीं करोगे? पेट्रोल तो सर है नहीं इंडिया में कोई। बाहर से तो आता है। आप पेट्रोल पंप जाते हो, देखा है वो जो बड़ा सा जो होता है जहाँ से पेट्रोल फिल होता है, उसके अंदर टैंक ही तो होते हैं, अंदर नीचे जमीन में, जमीन से आता है ये ऊपर, मशीन वो फुल करती है, तो टैंक तो होंगे अंदर ना। पता है वो टैंक बाहर क्यों रखे नहीं होते, हाँ खुले में। किसी ने अगर माची जला दी तो फिर तो पूरा बम ब्लास्ट हो गया भाई, सब मर जाएंगे। तो इसको स्टोर करना पड़ता है अंदर, और लिखा भी होता है वहां पर, देखना आप कि पेट्रोल पंप के आसपास में लिखा होता है डू नॉट स्मोक, डू नॉट यूज लाइटर वगैरह, ताकि हल्का सा स्पार्किंग हो, पूरा धमाका हो जाए, तो ना। पेट्रोल पंप के नीचे होगा। हाँ अंदर होता है वो मशीन ना, खींचती है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको ना, एक टैंक बनाने में करीबन 100 मीटर स्क्वायर लगा स्टील, है ना। अब जैसे कंट्री इंडिया है तो बहुत सारे टैंक बनते होंगे, है ना। तो आप पढ़ोगे 10th क्लास में, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करता है कितना स्टील वहां बन रहा है। जितना स्टील बनेगा उतना सारा वहां पर जो है लोगों को जॉब मिलेगी, पेट्रोल वगैरह यूज हो रहा होगा, उतना वो कंट्री इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग हो रही होगी, है ना। आज के टाइम पे वर्ल्ड में चाइना जो है वो लार्जेस्ट स्टील यूज करती है, इसलिए वो डेवलप हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी है, यस सर। 11 होमवर्क करना है, चलिए दे दिया था, दे दिया था। अच्छा दे दिया था, ठीक है, तो 10 करते हैं ना। और जिस 10 भी दिया था मैंने, तो हुआ था 10। अच्छा 10 हुआ, किस किस से हुआ, आपसे हो गया था, आपसे नहीं हुआ। और कमल हुआ था, आपसे हुआ था। अच्छा अभी एग्जाम चल रहा है आपका भी होगा। आप परी पार्थ मौली क्वेश्चन नंबर 10 किया था आप लोगों ने। सर 10 और 11 आपने कहा था लेकिन मुझसे हुआ नहीं था। अच्छा पार्थ हुए थे, नहीं सर, आए नहीं थे। कोई नहीं, 10 करते हैं, ठीक है। 10 करते हैं, मैं आपको 11 समझा दूंगा। क्या एक काम करते हैं, 10 11 समझा देता हूँ मैं आप लोग को, अब कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आप लोग समझ लो, फिर आप लोग होमवर्क कर लेना। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन फिगर 13.12, ये आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर। इस फिगर में बता रखा है यू सी दी फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। समझते हो लैम्प शेड क्या होता है, लैम्प को कवर करने का लैम्प शेड होगा ना। टेबल लैम्प जो होता है ना आपका, टेबल लैम्प वगैरह, उसमें देखा होगा आपने, एक थोड़ा सिलेंडर शेप का होता है। तो वही कह रहा है कि ना एक लैम्प शेड दिखा रखा है यहाँ पर आपको, एक लैम्प को कवर कर रहा होगा। इट इज टू बी कवर्ड, इसे कवरिंग करनी है हमें एक क्लॉथ से। फ्रेम का बेस डायमीटर कितना है 20, हाइट है 30, डायमीटर 20, हाइट 30। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over top and bottom. 2.5 centimeter की मार्जिन भी देनी। How much cloth is required for covering the lampshade? समझिए, देखो भाई आपको एक सिलेंडर शेप का, आपको एक सिलेंडर शेप का क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक सिलेंडर शेप का लैम्प शेड बनाना है। इस लैम्प शेड का डायमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप लैम्प शेड को बनाओगे तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर मार्जिन देना है और उतना ही नीचे देना है मार्जिन। तो कितना क्लॉथ आपको लगेगा बनाने के लिए वो पूछ रहा है हमसे, मतलब एरिया पूछ रहा है हमसे। आप खुद देखो, एक लैम्प शेड जो होता है वो जनरली हॉलो होता है,
उसका टॉप और बॉटम खाली होता है। हाँ, तो हमें बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस लैम्प शेड का CSA निकालना है। और सर CSA क्या होता है? CSA के साथ साथ 5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे क्या? बता रहा हूँ पार्ट बता रहा हूँ। तो हमें CSA निकालना है और CSA कितना होता है 2πRh। R तो आप निकाल लोगे डायमीटर को हाफ करके। हाइट 30 है क्या? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, इस लैंप में ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देना। मतलब आप खुद देखो ना, इतना हमें लेंथ ऐड करके हाइट बढ़ जाएगी इसकी। 2.5 मार्जिन्स की लेंथ जोड़ेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के 30 हाइट नहीं है यहाँ पर, 30 + 2.5 + 2.5 जो हो जाएगा आपका 35। ये एक्चुअल हाइट है। तो आपको एक्चुअल हाइट 35 मिलेगी, डायमीटर आप निकाल लोगे रेडियस, आपको CSA मिलेगा। तो कर सकते हो आप लोग। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है भाई, पार्थ, मौली, परी, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। निकालो जी मानस। इसके बाद तो कोई प्रोसेस है, और इसके बाद ये बस इतना CSA निकाल के खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आसान है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय, विद्यालय क्या होता है उसे पक्का? द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन। स्कूल्स के बच्चों को बोला कि आपको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। एंड डेकोरेटिंग द पेन होल्डर, उन्हें बनाना भी है और डेकोरेट भी करना है एक पेन होल्डर। पेन होल्डर देखा है कभी कैसा होता है? नहीं बताता हूँ। आउटसाइड से एरिया होगा नीचे का। बस इसको देख रहे हो, इसमें क्या चीज है? ये एक तरह का पेन होल्डर है। इस पेन होल्डर में क्या है, अगर आप इसको देखो, ये पेन होल्डर ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप में है। इसमें आपका क्या है, आपका अपर पार्ट ओपन है लेकिन बॉटम इसका पूरा का पूरा कवर है और है ये सिलेंड्रिकल शेप में। कुल मिला के पेन होल्डर किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप में। उसका बेस होता है, उसका टॉप खाली होता है। बस इतना ही करना है आपको। बनाना है एक पेन होल्डर सिलेंडर शेप में। उसका बेस, क्वेश्चन जो कह भी रहा है, उसका बेस होगा ओपन तो खाली होता है ये पेन होल्डर में। और हर एक पेन होल्डर का रेडियस दिया है, हाइट दिया है। हाइट मतलब h दिया हुआ है, तो रेडियस भी दिया है, हाइट भी दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय वाज टू सप्लाई कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अगर यहाँ पर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा? करना क्या है, एक कार्डबोर्ड का निकाल लो एरिया, CSA प्लस, वेरी गुड। आपको एरिया निकालना है, पहले निकालोगे CSA और बॉटम भी तो चाहिए हमें। बॉटम का एरिया है πr²। तो ये एरिया फाइंड कर लो। सपोज करो कुछ भी आ रहा है, अब इसको 35 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि 35 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो जो एरिया आएगा उतना ही कार्डबोर्ड देना होगा विद्यालय वालों को, बच्चों को। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटिशन? 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों को मल्टीप्लाई कर दो एक पेन होल्डर के एरिया से, जो ये रहा CSA प्लस πr²। काम हो जाएगा। रेडियस भी है अपने पास, हाइट भी। तो ये भी आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग कर सकते। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 13.3 करते हैं। 1 मिनट रुको, फिर हम लोग साइंस भी करते हैं। ओके।